नारी का नरक, सील सी भरी हुई यह छोटी सी कोठरी, जिसकी दीवारों में गरीबी असहाय के असमर्थ साथी की तरह चिपटी हुई है। छत इतनी टूटी फूटी जैसे गिरने ही वाली हो। किसी जमाने में इसमें एक लैंप लटक रहा था, जिसका कंकाल मात्र आज भी लटका हुआ है। कालिक से पुते हुए चूल्हे के ऊपर एक पतीली, जिसके किनारे गायब हो चुके हैं, औंधी हुई है, और पासी टाट में लिपटी हुई और रस्सी में बंधी हुई एक अंगीठी पड़ी है, और एक टूटा हुआ चम्मच भी, जिसकी यह दशा इसलिए हुई है कि उससे एक दिन बासी और ठंडी कढ़ाई जबरदस्ती खुरची गई थी। काठ कबाड़ से यह कोठरी अटी पड़ी है। एक झंगोला चारपाई पड़ी है, जिस पर चिथड़ी चादरें हैं और बिना गिलाफ के फटे तकिए। एक तरफ को एक पालना भी पड़ा है, जिसमें एक बच्चा, जिसका सिर बड़ा है और रंग पीला पड़ रहा है, लेटा हुआ सो रहा है। कुंजी और कब्जेदार एक बक्स रखा हुआ है, जिसका ताला खुला हुआ है, क्योंकि कोई मूल्यवान चीज तो उसमें बची नहीं है जिसकी हिफाजत के लिए ताले कुंजी की जरूरत पड़े। इसके सिवा एक और मेज पड़ी हुई है और 3 कुर्सियां भी हैं, जो किसी जमाने में लाल रंगी गई थी। फिर एक टूटियल अलमारी भी वहीं उनसे सटी रखी है। इतने सामान की कमी को पूरा करने के लिए 2 बाल्टियां हैं, जिसमें एक गंदे पानी से भरी है और दूसरी साफ पानी से। फिर एक भरोसी भी है। अब आसानी से समझा जा सकता है कि कोठरी में तिल रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी बेचारी ने पति और पत्नी को जगह दे रखी है। चारपाई और पालने के बीच जो संदूक रखा है, उस पर वह अधेड़ यहूदन बैठी हुई है। उसके दाएं हाथ की तरफ एक छोटी सी धुंधली सी खिड़की है और बाईं तरफ मेज, और वह हाथों में मोजा बुनती जाती है और पैरों से पालना हिलाती जाती है। और वह सामने मेज पर बैठा झूम झूम और गा गा जो ताल मुद पड़ रहा है, उसे सुन रही है। बीच बीच में कुछ शब्दों को खा जाता है और कुछ को जैसे जोर से बाहर खींच निकालता है, और कुछ को तो बड़े मजे से रेंग रेंग कर पढ़ता है, और कुछ को ऐसे चबा जाता जैसे सूखी हुई मटर को। अपनी जेब से वह रुमाल निकालता, जो कभी लाल रंग का था और साबुत रहा होगा, उससे अपनी नाक और माथा पोंछता है। फिर उसे गोद में रखकर कानों पर आए हुए बालों को ठीक करता है और नुकीली तथा कुछ कुछ कतरी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरता है। किंतु फिर वह अपनी दाढ़ी का कोई टूटा हुआ बाल निकालता है और उसे किताब के पन्नों के बीच रखकर गोद में पड़ा हुआ रुमाल उठा लेता है और उसे सीधे मुंह में रखकर चबाता है। इसके बाद पैर के ऊपर चढ़ाकर वह उन्हें हिलाने लगता है। और यह सब तो होता ही रहता है, किंतु साथ ही उसके माथे में बाल पड़ते जाते हैं, कभी सीधे सीधे और कभी टेढ़े टेढ़े, और इतने गहरे हैं कि उनमें भौंक हो जाती है। कभी ऐसे लगने लगता है जैसे कि उसके सीने में कोई दर्द उठा हो, क्योंकि वह अपने सीने पर हाथ रखकर जोर से दबाता है, और यकायक वह अपने सिर बाईं तरफ को झुका लेता है और नथुने में उंगली डालकर छींक लेता है। फिर अपना सिर सीधी तरफ को झुकाता है और सीधे नथुने में उंगली डालकर छींक लेता है। बीच बीच में वह हुलास भी सूंघता जाता है, पैर खींचकर बैठ जाता है, आवाज़ तेज हो जाती है, कुर्सी चरमराती है और मेज खड़खड़ाती है। किंतु पालने में सोया हुआ बच्चा जागता नहीं है, क्योंकि यह जो शोर हो रहा है वह तो रोज ही होता है। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी, और वह उसकी पत्नी बराबर अपने पति पर ही नज़र जमाए बैठी है। उसकी जरा जरा सी आवाज़ जैसे अपने कानों से पिए जा रही है। यह जरूरी है कि वह अपने समय से पहले ही बीत गई है। कभी कभी वह आह भर लेती, काश यह इस लोक के लिए भी उतने ही योग्य होते जितने कि परलोक के लिए। तब फिर यहाँ भी जी सुखी से रहता, जिंदगी आराम से कट जाती। लेकिन फिर वह अपने मन को स्वयं ही आश्वासन दे लेती, और आत्मसम्मान की रक्षा क्या की जाए। 2 नावों पर तो पैर रखकर नहीं चला जा सकता। वह बराबर सुने ही जा रही है। पल पल उसकी झुर्रियाँदार
मुद्रा बदलती है। अब वह घबराई सी है और क्षण भर पहले ही तो खुशी उस पर खेल रही थी। अब उसे याद आया, अरे आज तो बृहस्पति है और रविवार के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। और याद आते ही उसके मुख पर व्याप्त खुशी हल्की हुई, फिर क्रमशः धुंधली होकर उड़ गई। खिड़की के धुंध में से उसने सूरज की तरफ देखा। बराबर देर हो रही है और घर में एक चम्मच गर्म पानी भी नहीं है। हाथ की सलाइयाँ चलनी बंद हो जाती हैं। एक कालिमा सी उसके मुख पर छा जाती है। बच्चे की तरफ देखती है। उसे लगता है कि वह बस अब जागने ही वाला है। बेचारा बच्चा कमजोर तो है ही और उस पर भी उसके पीने के लिए एक बूंद दूध भी नहीं है। उदासी की कालिमा घनी अंधियाली में बदल जाती है। सलाइयाँ कांपती हैं और रुक रुक कर चलती हैं। और जब उसे यकायक ख्याल आ जाता है कि मियाद तो बीतने आई है, पर उसके बूंदे और चांदी की मोमबत्तियां तो अभी गिरवी ही पड़ी हैं। संदूक खाली पड़ा है, लैंप भी बिक चुका है। तभी सलाइयां उसकी उंगलियों से हत्यारे की छुरियों की तरह चलने लगती हैं। मुख की उदासी घनीभूत होकर भौं पर जमा हो जाती है और ऐसे लगता है जैसे बस कोई तूफान ही आने वाला हो। उसके गड्ढों में घुसी हुई रूखी मटीली आंखों में जैसे बिजली चमक उठी हो और वह पढ़ता ही जा रहा जैसा का तैसा, जैसे कुछ पता ही नहीं। इतनी देर में ही परिस्थिति में क्या परिवर्तन हो गया। वह नहीं देखता कि पत्नी ने मोजा बुनना बंद कर दिया है। उसका माथा व्यथा भार से दबा जा रहा है और मेरी ओर देख रही है ऐसी दृष्टि से जो उसकी नस नस को हिला दे। नहीं देखता कि उसके होठ कांप रहे हैं, मुंह तमतमा रहा है। वह किसी न किसी तरह अपने को रोके हुई थी, फिर भी तूफान तो उसके अंदर से उमड़ ही आता था और जरा सा अवसर पाते ही वह टूट भी पड़ेगा। और वह अपने धर्म शास्त्र का एक वाक्य बहुत खुश होकर पढ़ रहा था। इसीलिए यह मतलब निकलता है कि वह आगे 3 कहने ही वाला था कि निकलता के जोर ने जैसे चिंगारी पैदा कर दी। वो पत्नी के दिल की बारूद को अब भड़काकर जला देने के लिए काफी थी। उमड़ती हुई बाढ़ को जो बोध अब तक रोके हुए था, उसको इस एक शब्द ने ही जैसे खोल दिया और वह बाढ़ टूट निकली। सामने जो कुछ पाया उसे निगलती हुई वह तीव्र गति से वह चली। निकलता है तो कहता है, निकलता है तो निकल क्यों नहीं जाता जो नवाब बना बैठा है। गुस्से से उसकी आवाज़ भारी हो गई, फिर भी जैसे नागिन की तरह फुफकारती हुई बोली, निकल क्यों नहीं जाता। चुकती का दिन आ रहा है, आज बृहस्पति है। बच्चा बीमार है, दूध की बूंद नहीं है। हाय, उसकी आंखें आग उगलने लगी। चुसी और गड्ढे में धसी हुई छातियां भभक उठी। सांसों में झंझावत बरस पड़ा और वह पत्थर बना बैठा था। पत्थर खून जैसे सूख गया, सांस बंद हो गई। प्रेत की तरह वह अपनी जगह से उठा और किवाड़ के लगकर खड़ा हो गया और पत्नी की तरफ मुंह किया तो देखा कि क्रोध वेश के मारे उसके हाथ और जीभ दोनों जड़ावत हो गए हैं। उसने आंखों में जरा मीची और रुमाल को दांत से दबाकर जोर से सांस ली और तब बोला, सुन, तू जानती है पति सेवा क्या मानी है? नहीं जानती है और पति के अध्ययन में विघ्न डालती है। हर वक्त उसे कमाई के लिए परेशान करती है। उफ, तू बता ना, आखिर इन चिड़ियों के बच्चे को कौन खिलाता है? बोलना, चुप क्यों है? भगवान में विश्वास नहीं करती है, दुनियादारी के मुंह में उलझी रहना चाहती है। बेवकूफ़ कमबख्त औरत अपने पति के काम में सहायता नहीं दे सकती है तो विघ्न भी क्यों डालती है? नरक में जाएगी, नरक में। वह चुप रहती है, उसका मुंह पीला ही पड़ता जाता है, कपकपी बढ़ती ही जाती है। पति महोदय को शाह मिल जाती है। पत्नी की घबराहट उसमें दृढ़ता पैदा कर देती है। अरे हरामजादी, नरक की आग में पड़ेगी, नरक की आग में। पापिन, वहाँ तेरी जीभ खींची जाएगी। जीभ तब पापों का फल भुगतेगी अच्छी तरह और पति का विरोध करने का मजा चखेगी। वह चुप थी और चुप रही। चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह मन में जानता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, व्यर्थ ही निर्दयी बन रहा हूँ, बेचारी की कमजोरी से नीचे फ़ायदा उठा रहा हूँ। पर अब वह भी करे तो क्या करे? गुस्सा हद से ज़्यादा जो बाहर हो गया है। उसने उसे फिर धमकाना शुरू किया कि तू जानती है दफनाने में क्या मानी है? नहीं जानती है, कभी नहीं जान सकती है। नरक में दफनाने के क्या मानी है? खाई में
फेंका जाना और फिर ऊपर से पत्थरों की मार से उस खाई का पाटा जाना। समझी? कभी नहीं समझ सकती, कभी नहीं। तू ऐसे ही दफनाई जाएगी। और जानती है तपाना किसे कहते हैं? तेरी क्या खाक समझ में आएगा? कभी समझ में नहीं आ सकता, कभी नहीं। अरे आग में जलाई जाएगी, आग में, और तेरा पेट फाड़कर उसमें पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया जाएगा। और कत्ल समझती है? तलवार से तेरा सिर काट दिया जाएगा और इस तरह से पक से और फांसी दी जाएगी तुझको। फांसी सुनती है? फांसी दी जाएगी, फांसी। अब समझी? कुछ नहीं समझी, नहीं समझी। अरे कभी नहीं समझ सकती तू, कभी नहीं। पति का विरोध करने से यही चारों सजाएं मिलती हैं। और करेगी अब कभी जवान दराजी? बेचारी के लिए उसके दिल में दर्द उठ रहा था, पर आज पहली बार उसने पूरा रौब जमा सका उस पर। और वह समझा है कि मैं भी मर्द हूँ, बेवकूफ़ औरत। आज उसकी समझ में आ ही गया कि पत्नी को समझाना कितना आसान है। ऐसा पाप पड़ता है अपने पति देवता को अपमान करने से, समझ ले आज अच्छी तरह। वह एक बार जोर से चीखा और चल दिया। मैं पढ़ने के कमरे में जा रहा हूँ, उसने जरा मुड़कर विनम्र स्वर में कहा और भड़ाक से दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। दरवाजे की भड़ाक से बच्चे की नींद खुल गई। भारी पलकें खुली, मोम सी चिकनई से झलकता हुआ पीला चेहरा हिला और रोने की एक मर्गीली आवाज़ उस कोठरी में रल आई। किंतु वह आपे से बाहर थी, जहाँ बैठी थी बैठी रही, कुछ सुना भी नहीं। हाय, उसके घुटे हुए कलेजे से आवाज़ निकली तो यह बात क्या है? यही इस लोक में तो कुछ है ही नहीं, परलोक की कौन जाने। वह कहता है फांसी लगेगी, पत्थर पड़ेंगे, आग में झोंकी जाएगी, सर काटा जाएगा, गला घोटा जाएगा, फांसी लगेगी, उबलता हुआ शीशा पेट में चीरकर उड़ेला जाएगा, पति की बात ना मानने पर, धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य करने पर। हाँ, फिर वह एकदम जैसे अत्यंत व्यग्र हो उठी हो। मुझे फांसी लगेगी, लेकिन यही अभी यहीं इंतजार किसका करना है अब? बच्चे ने और जोर से रोना शुरू किया, परंतु वह बहरी बनी रही। रस्सी और कोठरी में चारों तरफ वह पागल की तरह घूमने लगी, कोना कोना देखने लगी। रस्सी किधर गई? मैं चाहती हूँ मेरी हड्डी भी उसके हाथ न लगे। कम से कम इस नरक से तो पहले छुट्टी ले लूँ। आज जरा मजा तो चखे, वह बच्चे को एक दिन पाल करके तो देखे, तब सब चर्बी छट जाएगी आँखों की। मैं अब बहुत सह चुकी हूँ और अब नहीं सह सकूँगी। बस अब यह आखिरी है, अंत होगा। रस्सी। उसकी अंतिम चीख ऐसी थी जैसे आग में जलते हुए किसी आदमी की सहायता के लिए पुकार हो। उसे याद है कि एक रस्सी कहीं ना कहीं पड़ी है। ओह ठीक है, अंगीठी में बंधी हुई है, अंगीठी में वही होगी, जरूर होगी। वह दौड़ी और गई, अंगीठी से बंधी हुई रस्सी खोली, जैसे कोई अमूल्य निधि पा गई। सिर उठाकर छत की तरफ देखा और लैंप वाला कुंडा मौजूद है। बस अब मेज पर चढ़ने की कसर है। वह चढ़ती है, पर मेज पर से उसने देखा कि बच्चा यकायक चौंक कर उठ पड़ा है और वह एक किनारे से झुककर पालने से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। कमजोर है ही, कहीं गिर। और वह मरियल आवाज़ से सबका माँ। उसे नए सिर से गुस्सा चढ़ा। रस्सी एक तरफ फेंकती मेज से कूद पड़ी और बच्चे के पास जाकर उसको फिर से तकिए के सहारे लेटाकर थपथपाने लगी। इसी के तो पीछे परेशान हूँ, मरने भी तो नहीं देता मुझे शांति से, मैं मर भी तो नहीं दूध चूसना चाहता है, दूध। मैं कहती हूँ कि जहर चूस, उसमें दूध कहाँ है? और यह कहकर उसने अपनी चूसी हुई ढीली छातियाँ बच्चे के मुंह में ठूस दी। नहीं मानता है तो ले चूस, ले खा जा, मार डाल मुझे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।